Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning Computer of Class 3 by Green Apple, and here is the book Computer Connect. So let's start with chapter number 1, Computer Hardware. In this chapter we are going to learn about the different hardwares of computer. Let's move on to the introduction. So computers can be seen everywhere today. आज के टाइम में कंप्यूटर्स हमें हर जगह दिखाई देते हैं. Whether in our home, office और सुपरमार्केट, चाहे हमारा घर हो, चाहे हमारे ऑफिस हो या फिर मार्केट हो, हर जगह कंप्यूटर्स हैं. They are used for doing a variety of tasks. इन्हें हम यूज करते हैं बहुत सारे कामों को करने के लिए. A computer along with hardware and software together is called a computer system. ऐसा कंप्यूटर जिसमें हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, इसे ही कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है. Computer is made up of many different parts. कंप्यूटर बहुत सारे पार्ट्स को मिला के बनता है. The main part of computer include the CPU, monitor, mouse and keyboard. तो ये हैं कुछ main parts कंप्यूटर के. So now let's move on to learning objectives of the chapter. So after learning this chapter, students will be able to know. इस chapter को पढ़ने के बाद आप क्या क्या चीज़ें समझ जाएंगे. You will understand what a hardware is. Hardware क्या होता है. And also you will identify various hardware devices. आप बहुत सारे hardware devices के बारे में भी समझ जाएंगे. So now let's move on to the conversation between Meera and Hina. So दो friends हैं, मीरा और हीना, वो हमें इस चैप्टर के बारे में कुछ बताना चाहती हैं. So चलिए देखते हैं वो क्या बताना चाहती हैं. So मीरा ने कहा, हाय हीना, डू यू नो अबाउट कंप्यूटर हार्डवेयर. क्या तुम्हें कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पता है. तो हीना ने कहा, हाय मीरा, यस I know, it's like the parts of a computer, right? तो ये क्या है, हार्डवेयर, ये कंप्यूटर के पार्ट्स हैं. क्या मैं सही कह रही हूँ. तो मीरा ने कहा, यू आर राइट, तुम सही कह रही हो. कंप्यूटर हार्डवेयर आर द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट मेक्स इट वर्क. ये जो कंप्यूटर हार्डवेयर है, ये क्या है, कंप्यूटर के पार्ट्स हैं जो उसको काम करने में हेल्प करते हैं. Now let us learn about some of the main parts. तो चलो कुछ मेन पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं. तो हिना ने कहा, श्योर मीरा, यस, व्हाई नॉट. तो चलिए हम भी स्टार्ट करते हैं, हम भी पढ़ते हैं. व्हाट इज हार्डवेयर. सो ऑल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर. जितने भी पार्ट्स हैं हमारे कंप्यूटर के जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सब क्या है, हार्डवेयर कहलाते हैं. हार्डवेयर इंक्लूड्स ऑल पार्ट्स दैट आर इनसाइड द सीपीयू बॉक्स. हार्डवेयर में वो पार्ट्स भी आते हैं जो सीपीयू बॉक्स के अंदर होते हैं. सच एज हार्ड डिस्क, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, सीडी ड्राइव हो गया, एंड बाकी दूसरे पार्ट्स that are outside the CPU, जो CPU के बाहर हैं, जैसे कि मॉनिटर है, कीबोर्ड है and mouse. We can say that hardware is a collection of physical components. हम कह सकते हैं हार्डवेयर क्या है, जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, उन सब का कलेक्शन है. उन सबको इकट्ठा करने पे कंप्यूटर बनता है. Which we can touch with our hand, जिन्हें हम अपने हाथों से टच कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉनिटर, क्या इसे हम टच कर सकते हैं, यस. कीबोर्ड, यस. जॉयस्टिक, यस. हार्ड डिस्क, यस. माउस, पेन ड्राइव एंड स्कैनर. सो ये जितनी भी पिक्चर्स यहाँ पे बनी गई हैं,
इन सब पिक्चर्स को, इन सब डिवाइसेस को हम अपने हैंड से टच कर सकते हैं और ये सब है हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर। नाउ लेट्स लर्न अबाउट हार्डवेयर कैन बी कैटेगराइज्ड एज। अब ये हार्डवेयर है, इसको किन किन कैटेगरीज में हम डाल सकते हैं? सो द कीबोर्ड, माउस, joystick, scanner and web camera are known as input devices. So यहाँ जितने भी devices लिखी हैं फर्स्ट पॉइंट में वो सब input devices कहलाती हैं, उनसे हम कमांड देते हैं कंप्यूटर को। नेक्स्ट द मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन्स एंड स्पीकर आर नोन एज आउटपुट डिवाइस। अब ये जो सेकेंड पॉइंट में जो भी चीज़ें लिखी हैं उन सब से हम जो है आउटपुट लेते हैं कंप्यूटर से। ये कंप्यूटर में जो भी चीज़ हम डालते हैं, अब ये सारी चीज़ें हमें आउटपुट देती हैं, रिजल्ट देती हैं। नेक्स्ट सीपीयू इज नोन एज प्रोसेसिंग डिवाइस। अब सीपीयू को हम प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। सीडी, हार्ड डिस्क एंड पेन ड्राइव आर नोन एज स्टोरेज डिवाइसेस। जो सीडी है, हार्ड डिस्क है और जो पेन ड्राइव है, इन तीनों को हम स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखती हैं अपने अंदर। सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट इनपुट डिवाइसेस। सो देयर आर स्पेशल टाइप्स ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस। अलग अलग तरीके के हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं दैट आर यूज्ड टू इनपुट वर्ड्स, नंबर्स और पिक्चर्स, जिन्हें यूज किया जाता है वर्ड्स लिखने के लिए, नंबर्स को लिखने के लिए या फिर पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए कंप्यूटर में। एंड दीज आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस और इन्हें इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस। तो चलिए अलग अलग इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं। पहला आता है कीबोर्ड। सो एन इनपुट डिवाइस विच अलाउज us to input letters, numbers and other special characters are called keyboard. So ये है पिक्चर कीबोर्ड की। इसकी मदद से हम लेटर्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स इन सब को जो है कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं बटन्स को, कीज को प्रेस करके। इट हैज टोटल 104 मीन्स 104 कीज। ये जो टोटल कीज दिख रही हैं, बटन्स दिख रहे हैं, ये टोटल 104 होते हैं इसमें। देयर आर मेनी कीज ऑन इट लाइक नंबर कीज फ्रॉम 0 to 9। यहाँ पे आपको बहुत सारे कीज मिलेंगे। नंबर की जो 0 से शुरू होते हैं 9 पे ख़त्म होते हैं। अल्फ़ाबेट कीज मिलेंगे जो A से शुरू होते हैं Z पे ख़त्म होते हैं। एंड बहुत सारे स्पेशल कीज मिलेंगे, सिंबल्स मिलेंगे, जैसे कि ये जो अलग अलग सिंबल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट डिवाइस है माउस। ये भी एक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर में डेटा को डाल सकते हैं। सो माउस को हम क्या कहते हैं? माउस इज नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। ये क्या करता है? हेल्प करता है पॉइंट करने में, किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने में, किसी भी चीज़ को, या फिर किसी आइटम को क्लिक करने में। कहाँ पे? मॉनिटर पे। एंड ये है पिक्चर हमारे माउस की। अ माउस हैज़ 2 or 3 बटन्स। माउस में आपको या तो 2 बटन्स मिलेंगे या फिर 3 बटन्स मिलेंगे विथ अ स्क्रॉल व्हील ऑन इट। ऊपर एक ये छोटा सा स्क्रॉल व्हील मिलेगा। वी कैन ड्रॉ पिक्चर्स एंड प्ले गेम्स विद द हेल्प ऑफ माउस। माउस की मदद से हम पिक्चर्स बना सकते हैं, हम गेम्स को खेल सकते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस अवेलेबल इन द मार्केट। और मार्केट में बहुत सारे तरीकों के माउस हमें मिलते हैं। नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू नो द फैक्ट। सो द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज मेड ऑफ वुड। जो पहला कंप्यूटर माउस बना था वो लकड़ी से, वुड से बना था। एंड इट वॉज इन्वेंटेड बाय डगलस Engelberg. Now let's move on to the next device, which is joystick. Yes, the joystick is a vertical stick. ये जो joystick है ये एक vertical stick है which moves the cursor in the direction the stick is moved. जिस direction में stick को घुमाएंगे
कर्सर भी उसी डायरेक्शन में घूमेगा और इसे यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं वीडियो गेम्स खेलने के लिए। नेक्स्ट आते हैं स्कैनर। Here you can see the picture of scanner. ये एक स्कैनर है। So if we want to scan a document into a computer, अगर हमें कंप्यूटर में कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करना है तो हमें क्या ज़रूरत होती है? We need a help of scanner. हमें स्कैनर की ज़रूरत होती है। With the help of scanner, स्कैनर की मदद से we copy pictures and text into the computer. हम टेक्स्ट और पिक्चर को कंप्यूटर में कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स लाइट पेन। सो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं लाइट पेन की। सो ये जो लाइट पेन है, इट इज अ पेन शेप डिवाइस। पेन के शेप का ये डिवाइस होता है जिसे यूज किया जाता है सिलेक्ट करने के लिए आइटम्स को डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर डायरेक्टली हम इसकी मदद से आइटम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। We use a light pen to move the pointer. हम इस लाइट पेन को यूज़ करते हैं पॉइंटर को मूव करने के लिए एंड सेलेक्ट एनी आइटम, किसी आइटम को सेलेक्ट करने के लिए ऑन द स्क्रीन बाय पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट पे बस हमें पॉइंट करना होता है और उस ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट कम्स ट्रैक बॉल। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ट्रैक बॉल। ये है ट्रैक बॉल, बीच में आप देख सकते हैं कितना बड़ा बॉल है यहाँ पे। सो ये भी एक इनपुट डिवाइस है जिसमें आपको बॉल मिलेगा टॉप पे एंड दैट इज रोल्ड विद द हेल्प ऑफ फिंगर। मूव पॉइंटर ऑन अ स्क्रीन इज नोन एज ट्रैक बॉल। सो यहाँ पे फिंगर की मदद से हम जो है इस बॉल को मूव करते हैं जिससे जो पॉइंटर है वो मूव करता है स्क्रीन पे। नेक्स्ट कम्स वेब कैमरा। सो ये जो वेब कैमरा है ये क्या है? ये एक इनपुट डिवाइस है जिसे यूज़ किया जाता है किस लिए? सीरीज ऑफ इमेज को लेने के लिए, फोटोज़ को क्लिक करने के लिए। विच कैन बी व्यूड ऑन आ कंप्यूटर, जिसे हम आसानी से कंप्यूटर पे देख सकते हैं। ये है हमारा वेब कैमरा। इट इज़ मेनली यूज फॉर ऑनलाइन मीटिंग्स। इसे जो है हम ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। सो कैमरा लगा के हम अपनी जो पिक्चर है वो सामने जो पर्सन है उसे दिखा सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नो द फैक्ट। सो लेटेस्ट लैपटॉप्स आर इक्विप्ड विद अ वेब कैमरा। अब आजकल जो लैपटॉप आते हैं ना नए तरीके के, उनमें आपको पहले से वेब कैमरा लगा हुआ मिलेगा, आपको अलग से नहीं लगाना पड़ेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लेट्स समराइज। So here you have to identify the pictures and write down the names of the following input devices. यहाँ पे कुछ input devices बने हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं। तो पहला डिवाइस कौन सा है? जॉयस्टिक। नेक्स्ट डिवाइस है कीबोर्ड एंड द नेक्स्ट वन इज लाइट पेन. So these are some of the devices you have to write down. Now we will learn about processing devices. अब हम processing devices के बारे में पढ़ेंगे. So devices which are responsible for processing of information. ऐसे devices जो important हैं किस चीज़ के लिए? Information को process करने के लिए within the computer system, कंप्यूटर के अंदर, इन्हें ही हम processing devices कहते हैं. तो पहला जो प्रोसेसिंग डिवाइस है वो है CPU, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सो ऑल वर्क विच अ कंप्यूटर डज फॉर अस इज डन बाय द हेल्प ऑफ CPU. जितना भी काम कंप्यूटर करता है हमारे लिए वो सब काम CPU के द्वारा किया जाता है. CPU इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं जो कि क्या करता है? कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है. जैसे हमारे पास ब्रेन है ना, वैसे ही कंप्यूटर के पास ब्रेन है जिसे हम CPU कहते हैं. नाउ CPU हेल्प्स अस टू डू ऑल कैलकुलेशंस. ये हमें सारा कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है एंड गिव अस रिजल्ट. और फिर लास्ट में हमें रिजल्ट देता है. वी कैन सी रिजल्ट ऑन द मॉनिटर. अब जो भी रिजल्ट आएगा वो हम कहाँ पे देख सकते हैं? मॉनिटर पे देख सकते हैं.
एंड इट ऑल्सो स्टोर्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। और सीपीयू में इसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके भी रख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ सीपीयू हैज़ 3 मेन कंपोनेंट्स। सीपीयू के आपको यहाँ पे 3 मेन कंपोनेंट्स मिलेंगे। पहला है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, दूसरा है मेमोरी यूनिट और थर्ड है कंट्रोल यूनिट। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट। लेट्स मूव ऑन टू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसे हम ALU कहते हैं, ALU। So addition, subtraction, multiplication and division of numbers are done by ALU। ये सारे काम जो है अरिथमेटिक का मतलब होता है मैथ्स की बात करें, और मैथ्स में हम ये चारों चीज़ें करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये चारों काम कौन करता है? ALU करता है। इट परफॉर्म ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशंस। जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं इसे कौन कंप्लीट करता है? ALU कंप्लीट करता है। नेक्स्ट कम्स मेमोरी यूनिट। सो ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड इन मेमोरी यूनिट। जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जितना भी डेटा है प्रोसेसिंग के लिए, वो सब कुछ जो है स्टोर होता है मेमोरी यूनिट में। फिर आता है कंट्रोल यूनिट। सो the transfer of data and instructions between the ALU and memory unit of a computer are controlled by control unit। So जो भी डेटा ट्रांसफ़र होता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस ट्रांसफ़र होते हैं ALU और मेमोरी यूनिट के बीच में, वो सारी चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है कि कहीं डेटा गलत तो नहीं जा रहा है या ज़्यादा तो नहीं जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने का काम है कंट्रोल यूनिट का। इट डायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ इनपुट। ये क्या करता है? जो इनपुट का जो फ्लो है उसको डायरेक्शन देता है, कमिंग फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट गोइंग टू द आउटपुट डिवाइसेस। सो इनपुट डिवाइसेस से जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसे कंट्रोल करता है, और जो भी इंफॉर्मेशन आउटपुट डिवाइस से निकलती है उसे भी ये कंट्रोल करता है। इट डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डेटा। ये ना तो डेटा को स्टोर करता है ना ही प्रोसेस करता है। However, it issues orders for everything and ensures that all instructions are carried out correctly। ये क्या करता है? इशू करता है ऑर्डर को हर चीज़ के लिए, और इस बात का ध्यान रखता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सही से आगे जाए। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज आउटपुट डिवाइसेस। अब क्या होते हैं ये आउटपुट डिवाइसेस? सो द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग विच इज परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर इज गॉट विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। जो भी रिजल्ट होता है प्रोसेसिंग का, वो जो है काम को होने के बाद वो सारी जो रिजल्ट है वो हमें आउटपुट डिवाइस के थ्रू मिलता है। When the processing is completed, it displays the information of result। जब प्रोसेसिंग खत्म हो जाता है तो ये क्या करता है? जो इन्फॉर्मेशन उसे डिस्प्ले कर देता है रिजल्ट के फॉर्म में। They let the computer communicate with us। ये हमें जो कंप्यूटर के साथ बात करने में मदद करता है। Now we will learn about output devices। अब हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो आउटपुट डिवाइस है वो है monitor, and here you can see the picture of monitor। So monitor looks similar to a television screen। हमारे घर में टीवी देखते हैं ना, उसकी तरह दिखता है हमारा मॉनिटर। ये क्या करता है? डिस्प्ले करता है ऑल द वर्क दैट वी डू ऑन अ कंप्यूटर। जो भी काम हम कंप्यूटर पे करते हैं वो सारी चीज़ें हमें मॉनिटर पे दिखाई देती हैं। द मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर को हम वीडियो के भी नाम से जानते हैं और उसका फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टेक टिप्स। सो द आउटपुट ऑन अ मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। सो जो भी आउटपुट हमें यहाँ पे मॉनिटर के स्क्रीन पे दिखाई देता है उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिवाइस विच इज प्रिंटर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके के प्रिंटर्स की पिक्चर भी बनी हुई है। सो प्रिंटर व्हाट यू टाइप और ड्रॉ ऑन द कंप्यूटर इफ यू वांट टू प्रिंट इट
देन यू नीड अ हेल्प ऑफ प्रिंटर। तो हमने जो भी कुछ टाइप किया है, जो भी कुछ ड्रॉ किया है कंप्यूटर पे, अगर हम चाहते हैं कि उसकी एक कॉपी हमारे पास आए, वो प्रिंट हो जाए, तो इसके लिए हमें प्रिंटर की ज़रूरत होगी। विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर यू कैन प्रिंट अ लेटर। प्रिंटर की मदद से हम लेटर को प्रिंट कर सकते हैं, जो भी हमने टाइप किया अपने कंप्यूटर पे, या फिर कोई भी इमेज को प्रिंट कर सकते हैं जो भी आपने ड्रॉ किया है या फिर क्रिएट किया है। दीज डेज मैनी प्रिंटर्स which are available in market are along with a scanner। So आजकल के जो प्रिंटर हैं जो मार्केट में मिल रहे हैं उसमें आपको स्कैनर भी मिलता है। Now let's move on to tech tips। So the information printed on paper by using a printer is called a printout or hard copy। जो भी इंफॉर्मेशन होती है प्रिंटेड फॉर्म में पेपर पे प्रिंटर की मदद से जो निकलता है उसे हम प्रिंट आउट कहते हैं या फिर हार्ड कॉपी कहते हैं। Now let's learn about different types of computer printers। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके के कंप्यूटर प्रिंटर्स दिए गए हैं। 3 पिक्चर्स आपको दिख रही हैं। पहला आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, फिर है लेज़र प्रिंटर, फिर है इंक जेट प्रिंटर। सो ये 3 तरीके के प्रिंटर्स हैं जो हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट डिवाइस इज प्लॉटर। So plotter is used to print image on a paper। प्लॉटर क्या है? इसे यूज़ किया जाता है इमेज को प्रिंट करने के लिए पेपर पे। It makes line drawings on paper using multicolored pens। मल्टी कलर पेन को यूज़ करके ये क्या करता है? लाइन ड्राइंग्स बनाता है पेपर पे। It can print graphs। ये ग्राफ्स को प्रिंट कर सकता है, ड्राइंग्स को प्रिंट कर सकता है, चार्ट्स को प्रिंट कर सकता है, मैप्स को प्रिंट कर सकता है और भी बहुत सारी चीज़ों को प्रिंट कर सकता है ऑन अ लार्ज पेपर शीट, बड़े से पेपर शीट्स पे। तो ये आप देख सकते हैं दिस इज आवर प्लॉटर। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू स्पीकर्स। सो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं स्पीकर्स की, एंड जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं चीज़ों को। सो द साउंड प्रोसेस बाय कंप्यूटर इज प्लेड विद द हेल्प ऑफ स्पीकर। जो भी साउंड कंप्यूटर में प्रोसेस होता है वो स्पीकर की मदद से हम सुन सकते हैं। इफ़ वी वांट टू लिसन टू स्पीच, अगर हमें स्पीच को सुनना है, म्यूजिक को सुनना है या किसी और साउंड को सुनना है, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन लिसन थ्रू स्पीकर्स। हम लिसन कर सकते हैं स्पीकर्स की मदद से। नेक्स्ट कम्स प्रोजेक्टर। सो प्रोजेक्टर इज एन आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जो क्या करता है? डिस्प्ले करता है किसी भी इमेज को ऑन अ लार्ज सरफेस, एक बड़े से सरफेस पे, सच एज अ वाइट स्क्रीन और अ वॉल, एक वाइट स्क्रीन पे या फिर एक वॉल पे। एंड दे आर कॉमनली यूज इन क्लासरूम्स। क्लासरूम्स में आपने देखा होगा प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, कॉन्फ्रेंस रूम्स में ये लगे होते हैं और ऑडिटोरियम्स में लगे होते हैं। एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ प्रोजेक्टर। नेक्स्ट कम्स स्टोरेज डिवाइसेस। सो टू स्टोर डेटा ऑन द कंप्यूटर, अगर आप डेटा को स्टोर करना चाहते हैं कंप्यूटर पे, that we need to use in the future is done with the help of storage devices। so कोई भी चीज़ हमने टाइप कर ली उसे हमें फ्यूचर में हमें देखना है इसे फिर से, तो इसके लिए हम स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ करते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ सेवरल साइजेस एंड शेप्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में हर तरीके के स्टोरेज डिवाइसेस हर शेप के, साइज के आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्टोरेज डिवाइस के साथ। सो पहला जो डिवाइस है वो है हार्ड डिस्क, एंड ये है पिक्चर हार्ड डिस्क की। सो द मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है? ये मेन स्टोरेज डिवाइस है हमारे कंप्यूटर का, एंड इन द CPU हार्ड डिस्क इज फिक्स्ड। और CPU में ये जो हार्ड डिस्क है ये फिक्स रहता है, एक ही जगह रहता है। A large amount of data is stored with help of hard disk। हार्ड डिस्क में हम बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एवरी कंप्यूटर जनरली हैज़ अ हार्ड डिस्क, और हर कंप्यूटर में आपको एक हार्ड डिस्क ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट कम्स कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसे हम CD भी कहते हैं। ये है पिक्चर CD की, जिसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क भी कहते हैं। एंड इट इज़ अ सर्कुलर शेप्ड स्टोरेज डिवाइस। ये सर्कुलर शेप्ड स्टोरेज डिवाइस है जिसे हम CD या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। ऑडियो, वीडियो, इमेज एंड टेक्स्ट कैन बी स्टोर विद द हेल्प ऑफ CD।
सो CD की मदद से ये सारी चीज़ों को हम स्टोर कर सकते हैं उसके अंदर। इफ वी वांट टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, अगर हमें डेटा को एक सिस्टम से दूसरे में ट्रांसफ़र करना है, वी विल टेक हेल्प ऑफ CD टू डू इट। हमें क्या करना होगा, CD की हेल्प लेनी होगी इसे करने के लिए। नेक्स्ट कम्स डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क DVD। सो ये आप देख सकते हैं पिक्चर DVD की। सो अ DVD इज सिमिलर टू अ CD, ये CD की तरह ही दिखता है, बट इट कैन स्टोर मच मोर डेटा दैन अ CD, लेकिन ये CD से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। इट कैन स्टोर मोर देन 6 टाइम्स द डेटा स्टोर्ड इन अ CD। मीन्स अगर CD में 1 डेटा स्टोर कर रहे हैं तो DVD में हम 6 मूवीज़ को स्टोर कर सकते हैं। A DVD is generally used for storing videos and movies। तो DVD को हम ज़्यादातर वीडियो और मूवीज़ के लिए रखते हैं, इनमें ये चीज़ें स्टोर की जाती हैं। नेक्स्ट डिवाइस इज पेन ड्राइव एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ पेन ड्राइव। अ स्मॉल स्टोरेज डिवाइस विच कैन ईजिली बी कैरिड एनीवेयर इन आवर पॉकेट्स। ये एक छोटा सा स्टोरेज डिवाइस है जिसे हम अपने पॉकेट में कहीं भी ले जा सकते हैं एंड इट इज़ नोन एज पेन ड्राइव। इसे पेन ड्राइव कहते हैं। फ्लैश ड्राइव इज अनदर नेम ऑफ पेन ड्राइव। फ्लैश ड्राइव एक दूसरा नाम है पेन ड्राइव का। पेन ड्राइव को हम इस नाम से भी बुला सकते हैं एंड इट कैन स्टोर डेटा वेरी इजीली। बहुत आसानी से डेटा को स्टोर कर सकता है। वी कैन कनेक्ट इट टू डिफरेंट कंप्यूटर्स इजीली, और इसे हम बहुत सारे कंप्यूटर्स से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ सो दिस वाज योर चैप्टर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रीबूट। सो डिवाइसेस दैट अलाउ अस टू गिव input to a computer are input devices। so वो devices जो input देने में help करते हैं उन्हें input devices कहा जाता है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक etc. ये सारे input devices हैं। next comes output devices are devices that display the result after processing। ये वो devices है जो result को display करते हैं processing के बाद। and monitor, printer, speaker etc. ये सारे output devices हैं। प्रोसेसिंग डिवाइसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम करते हैं। टू स्टोर डेटा वी यूज़ स्टोरेज डिवाइसेस। अगर डेटा को स्टोर करके रखना है तो उसके लिए हम स्टोरेज डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। CD, DVD, हार्ड डिस्क, ये सारे जो हैं स्टोरेज डिवाइसेस हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न करने हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बुक एक्सरसाइज विच इज़ let's go। so here you can see there is a box, we have to choose answers from here। so the first answer is the another name of the pen drive is flash drive। second, the main storage device of a computer is known as hard disk। third, the sound processed by the computer is played with the help of speakers। fourth one, a computer part which looks like a television is known as monitor। and the fifth one is the result of processing which performed by computer we get with the help of output devices। now let's quickly move on to the B exercise which is write the full forms। so here the first one is CU and the full form is control unit। second, MU, memory unit। next, CPU, central processing unit। fourth one is VDU, visual display unit, and the fifth one is ALU, arithmetic logic unit। now let's move on to C exercise which is write true or false। so here the first one is a circular shaped storage device is called CPU। this one is false, it is called CD। next, second one, keyboard is known as brain of computer। no, this is also false। third, pen drive can connect it to different computers easily। yes, this is true। fourth one, the main storage device of a computer is known as printer। false। and the fifth one is a DVD is similar to CD। yes, this is true। now let's move on to the exercise which is match the following। so here there are two columns, let's match them। first one is monitor which looks like television। second one is CPU, it is central processing unit। hard disk is the main storage device। compact disk
it is a storage device. Then CU is control unit, and pen drive is also known as flash drive. Now let's move on to the next exercise, which is take the right answer. So here the first one is keyboard is an example of output device, processing device, input device, or memory device. Correct answer is input device. Now let's move on to the next question. Which key enable the input of alphabet quickly? Function key, the alphabet keys, shift and alt arrow key. Correct answer is the alphabet keys. Third one, keyboard is used for to input text and numbers and send commands to the computer to create new keys to be used with your computer, to open the computer, to create pictures and images and send them to your computer. So here the correct answer is to input text and numbers and send commands to the computer. Now the fourth one is, which device is used for taking a series of images which can be viewed on a computer? Scanner, web camera, light pen, joystick. So here the correct answer is web camera. So these are some of the answers that you have written, and you have to do the rest of the questions yourself. With this we have completed the chapter. I hope you understood it. I will be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.